अस्सलाम गाइस। हम डिजिटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन है। ऑटम 2017 की अटेम्प्ट है। रिक्वायरमेंट है जी कंप्यूट द प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ अबव मेजर्स। जनरली ये जो क्वेश्चन आते हैं ना सीवीपी के, इसमें पूछता गया है, इसमें ब्रेक इवन सेल्स पूछता है ताकि फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाए, सेल्स यूनिट्स पूछता है ताकि आपका जो टारगेट प्रॉफिट है वो आप पूरा कर लें, आपका सेल्स रेवेन्यू पूछता है ताकि फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाए, सेल्स रेवेन्यू पूछता है ताकि आपका टारगेट प्रॉफिट पूरा हो जाए, या फिर आपसे इनकम स्टेटमेंट मांग लेगा नेक्स्ट ईयर की, पिछले साल का देकर डेटा सारा, और या फिर आपसे सेलिंग प्राइस मांग लेता है। इस क्वेश्चन में प्रोजेक्टेड सेल्स मांगी है और आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज मांगी है। दो चीजें देखते हैं जी क्वेश्चन में। डिजिटल इंडस्ट्रीज इनकर्ड अ लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 30th June 2017, ये 30 जून का दे दिया डेटा, as it could achieve sales amounting to 89.6 million which was 80% of the break-even sale. break-even sales का ये 80% था। contribution margin on the sale was 25%, contribution margin 25% था। variable cost comprised 45%, direct material है 35%, labor है 20% overhead है। यानी कि आप variable cost निकालेंगे उसका ये breakup कर लेंगे। During a discussion on the situation, marketing director was of the view that no increase in sale price was possible due to severe competition. However, sales volume can be increased by reducing prices. Sales volume बढ़ सकता है। Production director was of the view that since the plant is quite old, production capacity cannot be increased beyond the current level of 70%. इसका मतलब current production capacity कितनी है? 70% है। Accordingly, the management has developed the following plan. A new plant would be installed whose capacity would be 20% more than the installed capacity of the existing plant. न्यू प्लांट आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं जी जिसकी कैपेसिटी 20% ज़्यादा है पिछले वाले से। कॉस्ट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड एट 30 million एंड 10 ईयर उसकी क्या है लाइफ है। द फंड फॉर द न्यू प्लांट वुड बी अरेंज टू अ लॉन्ग टर्म लोन एट अ कॉस्ट ऑफ 10%। आप नया लोन लेंगे तो याद रखना उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, वो भी फिक्स कॉस्ट होती है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 85% इज प्लान फॉर द फर्स्ट ईयर। देखें एग्जामिनर आपको ट्रैक कर रहा है। कैपेसिटी पिछली दफा वाली 70% थी, इसको ग्रॉस अप करेंगे, अब आपकी कैपेसिटी 20% से बढ़ जाएगी, लेकिन आप कैपेसिटी का सिर्फ 85% यूज कर रहे हैं, सारा यूज नहीं कर रहे। न्यू प्लांट एंड वुड एलिमिनेट एग्जिस्टिंग मटेरियल वेस्टेज यदि 5%, मटेरियल कॉस्ट 5% कम हो जाएगी। रिड्यूस लेबर आवर्स बाय 8%, लेबर कॉस्ट 8% कम हो जाएगी। एग्जिस्टिंग प्लांट वाज इंस्टॉल्ड 15 years ago एट अ कॉस्ट ऑफ 27 million। पुराने प्लांट की कॉस्ट 27 million है, 15 साल पहले का प्लांट है और 3 साल उसकी लाइफ के रहते हैं, तो टोटल कितनी लाइफ होगी जी? 18 साल। और उसकी ट्रेड इन वैल्यू 2 million है। अगर आप अभी उसको ट्रेड इन करेंगे तो 2 million आपकी क्या है उसकी वैल्यू है। ये पहले की नहीं है, ट्रेड इन वैल्यू आज पता चली है, पहले नहीं पता थी आपको। DAL depreciate its fixed asset on a straight line basis over the estimated useful life. To sell the entire production, selling price आप reduce कर देंगे 2% से। Material would be purchased in bulk quantity which would reduce the direct material cost by 10%. Direct material दोबारा 10% कम हो जाएगा, ऊपर 5% कम था, अब 10% कम है। डायरेक्ट वेजेस वुड बी इंक्रीज बाय 8%, 8% बढ़ा देना। इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन एफिशिएंसी अगर आपकी 10% बढ़ रही है तो इसका मतलब लेबर कम हो जाएगी 10%। इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा सबके ऊपर 4% का, सॉरी ओवरहेड्स के ऊपर 4%, सबके ऊपर नहीं, ओवरहेड्स के ऊपर 4% का। तो उसको सॉल्व करते हैं जी। कंप्यूट द प्रोजेक्टेड सेल्स, अगले साल की सेल्स निकालते हैं। तो सेल्स वाला काम जरा आसान है। अगर हम नेक्स्ट ईयर की सेल निकालें, देखिएगा जरा, पहले तो करंट ईयर की सेल ले लेना, 89.6 million प्रोजेक्टेड सेल्स। जो करंट ईयर की सेल है वो 70% प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर है। इसको ग्रॉस अप कर लें कि अगर 100% कैपेसिटी होती तो कितनी होती? अगले साल में वो कैपेसिटी 120% होने वाली है, 20% ज्यादा होने वाली है। क्यों? नया प्लांट आप खरीद रहे हैं, 20% से कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन रुकें, 20% से कैपेसिटी तो बढ़ेगी लेकिन आप उसका 85% के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। आप सिर्फ 85% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, सारी नहीं कर रहे। इसको सॉल्व करेंगे, आपकी सेल आ जाएगी। लेकिन इस सेल में से आप 2% का क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपकी नेट सेल एक ही स्टेप में कर लेते हैं, नेट सेल ही। तो सेल तो बड़ा आसान था, नेक्स्ट ईयर की सेल निकाल। लेकिन साथ ही उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा हुआ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आएगा? बजटेड सेल्स निकल आई है, माइनस ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है, डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स।
तो अब हमारा फोकस होगा कि हमने किसी तरीके से ब्रेक इवन सेल्स निकाल ली। अच्छा जी, ब्रेक इवन सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो पहले निकालते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। लास्ट ईयर की सेल्स के ऊपर आए, कितनी थी? 89.6 मिलियन, जो कि अपनी ब्रेक इवन सेल्स का 80% थी। ब्रेक इवन सेल्स का 80%। क्या मतलब, अगर मैं तुम्हें लास्ट ईयर की सेल दे दूं, तुम्हें 80% ऑफ द ब्रेक इवन दे दूं, तो तुम्हें कहूं ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करो, तो आप इसको ग्रॉस अप करके कर सकते हैं। क्या देखिएगा, तो लास्ट ईयर की ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ गई? 112 मिलियन। अब हम सब जानते हैं कि अगर मैं आपको ब्रेक इवन सेल्स दे दूं और आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे दूं, ये पता है, ये पता है, तो आप टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। नहीं आ जाएगी, ये 25% थी, 28 आ जाएगी। तो लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट निकाल ले 28, कैसी आएगी? 80% इंटू 100% इंटू 25%। ऐसे तो समझ ही नहीं आनी थी अगर मैं खाली यही वर्किंग करता। अब इस 28 मिलियन में पुराने वाले प्लांट की डेप्रिसिएशन शामिल है, वो निकाल दें। ओल्ड प्लांट डेप्रिसिएशन, ओल्ड प्लांट आपने कितने का खरीदा था जी? 27 मिलियन का, डिवाइड बाय 18 आ जाएगा, 1.5 मिलियन। ये माइनस कर दें, अदर देन डेप्रिसिएशन माइनस करें जी, कितना आता है? 26.5 मिलियन। इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ जाएगा, बढ़ा दें इसको 4% से, 1.06 आ गया, प्लस इसमें न्यू डेप्रिसिएशन आ जाए 3 मिलियन। और आप नया लोन भी ले रहे हैं, कितना नया लोन है? नए एसेट की कॉस्ट कितनी है? 30 मिलियन। तो जाहिर है नया एसेट लेने के लिए आपको लोन मिलना है, तो 30 मिलियन का आप लोन लेंगे, लेकिन रुके, पुराने वाला एसेट आपने ट्रेड इन किया है, यानी कि पुराने वाला एसेट दे के नया एसेट लिया है, तो 2 मिलियन उसकी कीमत आपको फायदा दे गई। तो इसका मतलब आपको 28 मिलियन का लोन लेना है, उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है, तो 2.8 का इंटरेस्ट आ गया, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई कितनी आ गई जी? 1.06 प्लस 3, 33.36 आ रहा है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट लिख दें जी आपके ऊपर 33.36। अब निकालना है जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, वो निकालते हैं। अच्छा जी, उसके लिए आपको चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। करंट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट हम निकालेंगे पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले तो लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करें ना, वो कितनी आती? एक सेकेंड रुके, लास्ट ईयर की ब्रेक इवन सेल्स पता थी आपको? बल्कि लास्ट ईयर की टोटल सेल्स भी पता है आपको, कितनी है जी? मैं इधर साइड पे कर रहा हूँ समझने के लिए, नीट वर्किंग आप बाद में कर लीजिएगा। लास्ट ईयर की सेल्स थी आपकी टोटल 89.6 मिलियन, कंट्रीब्यूशन था 25%, इसका 89.6 का 25%, 22.4। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ 67.2। तो लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट थी 67.2 मिलियन। तो नेक्स्ट ईयर वेरिएबल कॉस्ट क्या हो? नेक्स्ट ईयर वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से आएगी? वॉल्यूम का इंपैक्ट हम ले लेते हैं, जो कॉस्ट का इंपैक्ट है वो बाद में लेते हैं। जो प्राइस का इंपैक्ट है वो कहता है आपका पिछले वाला साल 70% कैपेसिटी के ऊपर चल रहा था, इस साल आपने कैपेसिटी को 20% बढ़ाना है, लेकिन आप उस कैपेसिटी का सिर्फ और सिर्फ 85% यूटिलाइज करेंगे। तो देखिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट बनती कितनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी आनी चाहिए 97.92 मिलियन की इस साल। याद रखना, ये मैंने सिर्फ वॉल्यूम का इंपैक्ट लिया है, आपको पता है ना प्रोडक्शन कैपेसिटी का लिंक वॉल्यूम से होता है। तो आप कहेंगे सर वो प्राइस का इंपैक्ट, वो जो लेबर बढ़ रही है वेरिएबल कॉस्ट, वो जो मटेरियल बढ़ रहा है कम हो रहा है, उसका इंपैक्ट कहाँ लेंगे? वो भी ले लेते हैं। अब इसी को डिवाइड कर दें 3 हिस्सों में, डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट लेबर में, एंड ओवरहेड्स के अंदर।
वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर, जारी बात है। 97.92 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखिएगा 45%, 35% एंड 20%। अच्छा जी, साथ ही अब क्वेश्चन में पढ़े मटेरियल के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आना। एक, 5% से वेस्टेज कम हो गई है, मटेरियल कॉस्ट 95% हो जाएगी। दूसरा, मटेरियल कॉस्ट 10% और कम हो रही है, 90% हो जाएगा। फिर लेबर के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आना है, नंबर ऑफ आवर्स कम लगने हैं, 92% से मल्टीप्लाई कर दें 8% से, कॉस्ट में बढ़ना है 8% से, और एफिशिएंसी आपकी आ गई है 10%। ओवरहेड्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आना है, ओवरहेड्स ने 4% बढ़ जाना है, बस सिंपल। तो कैलकुलेट कर लें जी, ये 37.67 आ जाएगा, ये 30.65 आ जाएगा, ये 20.37 आ जाएगा। 20% कॉन्ट्रीब्यूशन। सेल कितनी थी जी, ऊपर सबसे ऊपर 127.95 माइनस 88.69, 39.26 आ, ये हम रेशो निकाल लें, 30.68% आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दें, ये 108.72 आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स। बजटेड सेल्स आपको पता है, तो सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 15.03% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है जी, इस तरह से इसने आपने इसको सॉल्व कर। थैंक यू सो मच गाइस।